आज की जो हमारी क्लास है वो वापस से क्लास 11th का एक टॉपिक है जनरल एंट्री में डिस्काउंट एंड रिबेट का, जो एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा है और एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज सिर्फ हम बात करेंगे जनरल एंट्री का एक कॉन्सेप्ट है आपका डिस्काउंट वाला टॉपिक, डिस्काउंट एंड रिबेट का। जैसे मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बताते हुए चला जाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। देखिए जरा, हम दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्काउंट और एक होता है रिबेट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कब देता है सेलर? सेलर कह लो या जिससे हम सामान खरीद रहे हैं या हम ही सामान बेच रहे हैं तो कब डिस्काउंट मिलता है? या तो हम बल्क में जब सामान ले लेते हैं तब हमको डिस्काउंट मिल जाता है, या इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं तब हमको डिस्काउंट मिल जाता है। तो उस टाइम पे जो हमको जो परचेज वैल्यू है या सेल वैल्यू उसमें जो हम छूट देते हैं या लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब कि आप कोई सामान खरीदने गए, वो सामान में मतलब थोड़ा सामान को कोई डिफेक्ट निकल गया, डिफेक्टिव है या उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का आप मांग रहे थे, तो सामने वाला अपने आप ही थोड़ा सा डिस्काउंट कर देता है, जिसको डिस्काउंट ना बोल के क्या बोला जाता है? रिबेट बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग आपकी आती नहीं है, अकाउंटिंग आती है डिस्काउंट की। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट भी दो टाइप के होते हैं। कौन सा? एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम सामान बल्क में खरीदते हैं तो सामने वाला अपनी मर्जी से दे देता है ना, कुछ डिस्काउंट दे देता है कि भाई जब तुम इतना सामान खरीद रहे हो तो एक काम करो, थोड़ा डिस्काउंट दे लो। तो जो बल्क में सामान जब खरीदा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, उस पर जो डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है, बल्क में सामान खरीदने से जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आप इमीडिएटली पेमेंट कर दे रहे हो या विद इन टाइम लिमिट आप पेमेंट कर दे रहे हो, तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, जब आप इमीडिएटली या ये कह लो कि ऑन टाइम, या तो कह लो ऑन टाइम अगर आप पेमेंट कर देते हो तो जो सेलर होता है जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मानो, अगर मान लो कोई फोन खरीदने का, अगर आप इंस्टॉलमेंट में खरीदने जाते हो तो थोड़ा सा वो प्राइस बढ़ जाता है ना, थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है इंटरेस्ट के तौर पे या किसी और तरीके से। या मान लो आपने एकदम से कहीं पेमेंट, अब जैसे मान लो आप जिम वगैरह भी जाते हो या कहीं क्लास ट्यूशन वगैरह क्लासेस लेने जाते हो, तो अगर आप उनको एक साथ फी पे कर देते हो तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, तो उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? और अगर एक साथ नहीं पैसा लेते हैं तो वो क्या होता है? ऑन प्राइस जो लेना होता है वो ले लेते हैं। फिर कैश डिस्काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसकी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको जो होता है रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। अब कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैसे नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इसकी एंट्रीज क्या होती है, इसके बारे में बाद में बात करें, बाद में क्या अभी बात करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने, एबीसी फर्म है, हम एबीसी के एंगल से बात करेंगे। उसने परचेज करा गुड्स ऑफ रुपीज 10 लाख का। कितने का गुड्स परचेज करा उसने? 10 लाख का। मैं एक ही में बता दूंगा कि परचेज की क्या एंट्री बनेगी और सेल की क्या एंट्री बनेगी। गुड्स परचेज करा 10 लाख का फ्रॉम मिस्टर हरी, हरी से परचेज करा गया, उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का एंड कैश डिस्काउंट एट 2%। ठीक है, मैं ये सुनाता हूँ कि एबीसी पेड इमीडिएटली, मतलब कि एबीसी ने जो परचेज करा उसके लिए उसने तुरंत ही पे कर दिया। अब पे करने से क्या होगा? इनको कैश डिस्काउंट रिसीव होगा, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली पे कर दो या ऑन टाइम पे कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम इमीडिएटली पे कर देते हैं या ऑन टाइम पे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत हो जाती है। जैसे परचेज प्राइस कितने का था? परचेज प्राइस जो था वो था 10 लाख का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या सबसे पहले क्या रिसीव होगा? सबसे पहले रिसीव होगा आपको ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पहले क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है? जो सेलर या जिसे हम सामान खरीद रहे हैं वो अपने आप ही दे देता है, क्योंकि हम बल्क में सामान खरीद रहे हैं ना, तो खुश होकर अपने आप ही दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट देखो 10 लाख का कितना परसेंट? 10%, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रखा है? 10% बोल रखा है, तो 1 लाख क्या आ जाएगा आपका? ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। तो परचेज वैल्यू बची कितनी हमारी? मतलब कि हम सामान कितने का मिलेगा हमको? 9 लाख का। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे कैश इमीडिएटली पे हो चुका है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको कैश डिस्काउंट भी रिसीव हो जाएगा, मतलब कि एबीसी वालों को कैश डिस्काउंट भी रिसीव हो जाएगा क्योंकि इन्होंने पैसा तुरंत दे दिया। तो देखो कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा, कैश डिस्काउंट 9 लाख का 2%, 9 लाख का 9 लाख का 2% लगा तो कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, क्योंकि देखो 10 लाख पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि 1 लाख का तो डिस्काउंट मिल गया। एक्चुअल में हम पैसा कितना पे करेंगे सामने वाले को, मिस्टर हरी को कितना पैसा पे करेंगे, 9 लाख ही तो पे करेंगे। अब 9 लाख हम इमीडिएटली पेमेंट करने का तो उसने क्या बोला कि आप 2% कैश डिस्काउंट भी ले लो। क्लियर है पॉइंट। देखो अब कैश टू बी पेड, टू बी पेड कैश कितना पे होगा, 9 लाख में से 18,000 जाएगा 8,82,000। इतना कैश क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब देखो इसकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एंट्री देखो जरा कैसे बनेगी, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं करा जाता है, क्या डिस्काउंट का रिकॉर्ड करेंगे। परचेज किसमें कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखो अब बहुत ध्यान से देखना, परचेज कितनी करी हमने 9 लाख की, क्योंकि मैंने बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इस 10 लाख पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, रिकॉर्ड किस पे करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट बचता है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। 9 लाख हमारी जेब से कैश कितना जा रहा है, सिर्फ 82,000 जा रहा है, कैश कितना जा रहा है 82,000। बाकी जो 18,000 है ये हमको डिस्काउंट क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव मतलब ये हमारे लिए क्या एक तरह से प्रॉफिट कह लो, प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो, इनकम कह लो, जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये किस तरफ से बढ़ता है, प्रॉफिट हो, गेन हो या इनकम हो, किस तरफ से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से बढ़ता है। तो हमको डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो गया, रिसीव हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 18,000। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल एंट्री बन जाएगी। इस बात को याद रखना कि उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करा जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट को हमेशा रिकॉर्ड करा जाएगा। मान लो आप यही सेम केस अगर यहीं पे सेल की बात हो जाती, चलो सेल की बात बाद में करेंगे। बी पार्ट बनाते हैं इसका, बी 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 क्या कहता है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब कि अब सारा का सारा सामान मैंने खरीदा है वो किस पे खरीदा है, क्रेडिट पे, मतलब कि उधार पे खरीदा है। तो देखो अगर उधार पे खरीदा होगा तो सीधी सी बात है ये कैश डिस्काउंट तो लगेगा ही नहीं हमको, कैश डिस्काउंट तो मिलेगा ही। तो एक्चुअल में देखो परचेज प्राइस कितना है 10 लाख का, उस पर ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब आप बल्क में सामान खरीदते हो तो चाहे आप अभी पैसा दो चाहे बाद में पैसा दो, लेकिन खरीद तो बल्क में ही रहे हो ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे परचेज वैल्यू हमेशा ये वाली रिकॉर्ड करी जाएगी जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको हमने किस पे खरीदा है, क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब हरी से हमने खरीदा, तो हरी क्या बन जाएगा हमारा, क्रेडिटर टू हरी अकाउंट, हरी कितना जाएगा 9 लाख, 9 लाख, क्योंकि कैश डिस्काउंट वाला ये ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। कैश डिस्काउंट वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैश जब पे करेंगे तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा, उससे पहले कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। और 1 लाख को हम कभी रिकॉर्ड करते नहीं है, तो हमेशा जो एंट्री बनेगी वो यहाँ से बनेगी। ठीक है, अब हम जो सी और जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, सी केस देखिए जरा, सी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सी ये मान लो एबीसी पेड ओनली 60% अगेंस्ट कैश, मतलब कि अब यहाँ पे एबीसी वाले जो थे उन्होंने सिर्फ 60% का कैश दिया है। कितना कैश दिया, सिर्फ 60% का। तो अब यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, अब इसकी कैलकुलेशन देखना जरा ध्यान से। नॉर्मल परचेज प्राइस कितना था, परचेज प्राइस जैसे था आपको कितना 10 लाख, ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा मिलेगा, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना 1 लाख, तो परचेज वैल्यू कितनी बचेगी
परचेज वैल्यू बचेगी सिर्फ आपकी 9 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट कैसा लगेगा, माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट। अब देखो कैश डिस्काउंट का बहुत बड़ा रूट है, क्या है देखो ध्यान से, जितना पैसा बनता था उसका सिर्फ 60% कैश पे हो रहा है, बाकी 40% क्या है, क्रेडिट पे है। तो जितना हम कैश पे करेंगे सिर्फ उस पे ही हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा किसी और पे नहीं मिलेगा। देखो 9 लाख का 60% क्या होता है हमको, 9 लाख का 60% तो हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब कि 5,40,000 हम क्या कर दे रहे हैं, पे कर दे रहे हैं। अब जो डिस्काउंट मिलेगा हमको किस पे मिलेगा, 5,40,000 पे। 2% का क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना रिसीव हमको, इसको काटने देना 0 0 10,800 का क्या मिल जाएगा हमको, डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे देखो और कैश नॉट, यहाँ पे कैश टू बी पेड लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एंट्रीज देखना बहुत ध्यान से, एंट्री क्या बनेगी, सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा हमारे कितने से, 9 लाख से, क्योंकि हमने सामान जो खरीदा था वो 9 लाख का खरीदा था। ठीक है, कैश कितना जाएगा टू कैश अकाउंट, टू हरी, क्योंकि 40% वाला जो अमाउंट था वो तो हमने पे ही नहीं करा ना, समझ में आ गई बात। तो 40% तो पे करा ही नहीं, तो उसके लिए तो क्रेडिटर बनेगा नहीं, हरी उतने से क्रेडिटर तो बनेगी, और बाकी हमको डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो जरा, अब इसकी कैलकुलेशन करने पे आते हैं। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ हमको, 10,800। ठीक है, हरी को कितना पैसा भी देना है, 9 लाख का, 40% अभी तक हमने उसको दिया ही नहीं, तो 3,60,000 अभी हमारा वो क्रेडिटर है। अब कैश टू बी पेड की बात करते हैं, देखो ध्यान से, ये वर्किंग नोट का पार्ट है आपका। 5,40,000 देना था आपको कैश, कितना देना था, 5,40,000 कैश देना था। इसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 10,800 का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कायदे से पैसा कितना पे करना है, इसमें से माइनस कर दोगे तो 5,29,200 कैश टू बी पेड। कैश कितना पे करना पड़ेगा हमको, 5,29,200। कैसे, कायदे से 60% का कैश देना था, 60% कितना निकल गया था हमको, 5,40,000 निकल गया था, लेकिन उसमें से 10,800 मतलब 10,800 जो था वो हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश हमारी जेब से कितना जाएगा एक्चुअल में, 5,29,200। यहाँ पे कैश कितना जाएगा आपका, 5,29,200। ठीक है, ये सबसे टफेस्ट केस है डिस्काउंट में, इससे ज्यादा टफ केस नहीं आएगा। जनरली जो होता है आपके एग्जाम में 50-50% वाला आता है, तो 50% वाला आएगा तो 50% के हिसाब से कर लेना। अब जैसे मान लो यहीं पे हर जगह मैंने परचेज के एंगल से बात करी, अब यहीं पे सेल का होता तो मैं इसी में छोटा छोटा बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको परचेज का आता तो सेल अपने आप ही हो जाएगा। देखो सेल में कैसे होगा, ये सेम केस लेते हैं कि एबीसी ने, मान लो यहाँ पे एबीसी फ्रॉम सेल गुड्स टू सॉरी ऑफ ₹10 लाख टू मिस्टर हरी। ठीक है, मिस्टर हरी को क्या करते रहे, सेल करते रहे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ पे परचेज लिखा वहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सेल लिख दोगे। परचेज वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू। कैश कितना रिसीव होगा, कैश टू बी रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कितना होगा, 8,82,000। लेकिन अब यहाँ पे एंट्री कैसे रहेगी, आपको क्योंकि कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन क्या बन गया, एबीसी फर्म ने सेल करा गुड्स किसको, मिस्टर हरी को। पहला केस क्या बना रहा है, उसने तुरंत ही पे कर दिया, मिस्टर हरी ने तुरंत पे कर दिया, नॉट एबीसी ने, हरी ने तुरंत पैसा पे कर दिया। तो हरी ने जैसे पैसा पे करा होगा तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम भी देंगे, क्योंकि अगर हम सामने से ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम भी तो ट्रेड डिस्काउंट देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, नॉट रिसीव होगा, कैश डिस्काउंट अलाउ होगा, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं ना तो हम डिस्काउंट अब दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो मिल रहा है, टू सेल्स अकाउंट, सेल कितने का, 9 लाख का, कैश कितना मिल रहा है, सिर्फ 8,82,000। बाकी 18,000 का क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट को अलाउ कर रहे हैं, और डिस्काउंट अलाउ करना हमारे लिए क्या एक तरह से लॉस है,
और लॉस किस तरफ से बढ़ता है, डेबिट साइड से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से, 18,000 से। ठीक है, अगर सेल की बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हरी हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, डेटर बन जाएगा। अगर हम सेल कर रहे हैं तो परचेस वाला तो मैंने आपको समझा दिया, मैं सेल की बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे सेम ऐसे ही होगा, बस ये रिवर्स हो जाएगी, सारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। परचेस की जगह नीचे क्रेडिट में सेल लिख देंगे और बाकी सारा का सारा डेबिट में चला जाएगा। भाई डिस्काउंट रिसीव को क्या लिखेंगे वहां पे, डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है पॉइंट, बस इतना ही था। ये डिस्काउंट वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे एंट्री आती है। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।